नागपुर के संविधान चौक पर शुक्रवार को मुस्लिम समुदाय द्वारा वक्फ संशोधन बिल का विरोध करते हुए शांतिपूर्ण प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों ने केंद्र सरकार द्वारा हाल ही में पारित वक्फ संशोधन बिल को संविधान विरोधी बताते हुए इसे तुरंत वापस लेने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान लोगों के हाथों में वी रिजेक्टेड वक्फ बिल लिखे पोस्टर और संविधान की प्रतियां लेकर सरकार के इस फैसले का विरोध जताया। समुदाय का कहना है कि यह बिल उनके धार्मिक और संवैधानिक अधिकारों का हनन है। प्रदर्शन में शामिल नासिर खान ने कहा, हम इस बिल का पूरी तरह से विरोध करते हैं। यह हमारे अधिकारों के खिलाफ है। हम सुप्रीम कोर्ट से न्याय की उम्मीद करते हैं। वकुल जअल हक व ज़हकल बातिल इन्नल बातिल कान ज़हूका व नुनज़्ज़िलु मिनल कुरानि मा हुवा शिफ़ाअ व रहमतुल लिल मुमिनीन वला यज़ीदु ज़ालिमीन इल्ला खसारा। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश-शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। क़ौलिही तआला फ़िल क़ुरानिल मजीद वल फ़ुरक़ानिल हमीद क़ाल रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ातू कुल्ला ज़ी हक़्क़िन हक़्क़हू। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हर हक वाले का हक दे दो, उसमें अमन है, शांति है, सुकून है। अगर हक की या हुकूक की पामाली होंगी, यकीनन उसके अंदर निज़ाम दरहम बरहम होगा। हमारी गवर्नमेंट से दरख्वास्त यही है कि जो ये बिल उन्होंने पास किया है वो मुसलमानों के हुकूक है, उसको पामाल न करें। लिहाजा मैं आगे की बात को हमारे नासिर हुसैन से कहूँगा कि वो आगे की बात अपनी पूरी करें। देखिए, सबसे पहली बात, अभी जो पार्लियामेंट में जो तुम्हारा वक्फ संशोधन विधेयक जो बिल पास हुआ, वो सबसे पहली बार गैर संवैधानिक बिल है। वो और काला बिल है, वो कानूनी काला बिल है जो आर्टिकल 19 और आर्टिकल 26 का वायलेंस है, उल्लंघन है। जैसा रिलीजन है मुसलमानों का, उस रिलीजन के तहत के अंदर में जो ड्राफ्ट कमेटी बनी है 2024 की वक्फ अमेंडमेंट बिल को लेके, उसके अंदर में गैर मुस्लिम को रखा गया है। जबकि अगर आप देखें 1913 का एक कायदा है जो बना हुआ है, जो जैसा क्रिश्चियंस है और भी मंदिर की ट्रस्ट कमेटी बनी हुई है, ये सब चीज़ों को लेके सब अपने अपने समुदाय के लोगों को उस कमेटी का निर्माण करके लोगों ने ट्रस्ट में रखा है, ना कि कोई विशेष समुदाय को लिए रखा है। जैसा सिख है, सिख की ट्रस्ट बनी हुई है तो सिख ही लोग रहेंगे उसके अंदर में। जैसा मंदिर है तो मंदिर के जैसा महंत लोग हैं, पंडित लोग हैं, वही लोग रहेंगे। उसके अंदर कोई मुस्लिम नहीं है। सिखों की कमेटी के अंदर में कोई मुस्लिम नहीं है, सिखों की कमेटी के अंदर में कोई हिंदूज नहीं है। तो हमारे साथ में नाइंसाफ़ी क्यों? खास करके मुसलमान को देश के अंदर में टारगेट किया जा रहा है। ये जो काला कानून जो पारित हुआ है पार्लियामेंट में, ये काला कानून है, ये गैर संवैधानिक है। इसके लिए तो पुरजोर तरीके से आज ये समझ के चलो देश भर से रीट पिटीशन फाइल की जा रही है। आज 15 से 16 रीट पिटीशन फाइल हुई है, जिसके अंदर में जस्टिस अपना CJI जस्टिस जो अभी 16 तारीख तक के इसके अंदर में सुनवाई करने वाले हैं। अब देखिए, सबसे मज़ेदार बात एक चीज़ मैं आपको बता दे रहा हूँ। याद होगा आपको वो दिन बाबरी मस्जिद का, जिस समय जस्टिस रंजन गोगोई भी रिटायरमेंट हो रहे थे। अभी ये भी संजीव खन्ना जस्टिस 13 मई को रिटायरमेंट आ गया इनका भी। अब ये दिलचस्प देखना ये होगा कि ये पॉलिटिकल अंडर प्रेशर में आके विशेष समुदाय के खिलाफ में कोई जजमेंट तो नहीं देते। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि उस समय भी बाबरी मस्जिद जब हमारी शहादत हुई थी, उस समय भी के भी अंदर में रंजन गोगोई ने जस्टिस कि इन्होंने एक विशेष बाबरी मस्जिद के और केंद्र सरकार के फेवर में फैसला दिया था। और फिर उनके बाद में 2018-19 की बात, उसके बाद में उनको राज्यसभा का सांसद घोषित कर दिया गया था। कई संजीव खन्ना जस्टिस, अब देखना ये है कि ये अगर हम तो ये समझेंगे, अगर ये कानून केंद्र सरकार के फेवर में अगर लगता है तो हम ये समझ लेंगे कि मुसलमानों के लिए न्यायपालिका ख़त्म हो चुकी है भारत से। सीधी बात है, क्योंकि आर्टिकल 14 फंडामेंटल राइट, क्योंकि सब ने उसके अंदर बोला है कि सब बदले हर चीज़ के संशोधन हो सकता है कॉन्स्टिट्यूशन में। देखिए, सबसे पहली बात, विरोध चल रहा है, लेकिन देखो मैं आपको एक बात बताता हूँ, हमारा जो एहतजाज है नागपुर की जानिब से लेके, मैंने सीधा स्पष्ट रूप से परमिशन लिया हो।
बरडी थाने से, और आप एहतजाज हमारा देख रहे कितने शांतिपूर्वक ढंग से उस संविधानिक दायरे में हो रहा है। दूसरी बात यह है, विरोध करने के तरीके अलग अलग हो सकते हैं, और दंगाई का कोई विरोध ही नहीं है, कोई मजहब और कोई धर्म नहीं होता, दंगाई ही होता है, तो उसकी हम लोग पूरी तरीके से मजम्मत करते हैं। अब विरोध की बात जब आपने करे, हमको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर भरोसा है। आखिरी हमारे लिए सिर्फ विशेष समुदाय के लिए, मुसलमान समाज के लिए सिर्फ आखिरी दरबार है सिर्फ सुप्रीम कोर्ट, क्योंकि मुझे मालूम है आर्टिकल 14 और आर्टिकल 26 का 26 का इसके अंदर में वायलेंस हुआ है, क्योंकि भाग 3 को सब में संशोधन हो सकता है, लेकिन भाग 3 एक ऐसा है संविधान का, एक मूलभूत ढांचा है। डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की आत्मा कहा गया है, सब बदला जा सकता है, लेकिन भाग 3 को बदला नहीं जा सकता है। और मेरे को पूरा विश्वास है जस्टिस संजू खन्ना साहब ये समझ के चलो विशेष रूप से मुसलमानों के ये फेवर में बिल आएगा और इसको खारिज करेंगे। मेरे को इतना पूरा विश्वास है न्यायपालिका और सुप्रीम कोर्ट के ऊपर में। मेरा नाम नासिर खान है। इन BCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश के साथ अभिषेक पानसी की रिपोर्ट।